हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम नर्सिंग डायग्नोसिस है उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड केयर प्लान केस स्टडी केस प्रेजेंटेशंस देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर असेसमेंट लिखना होता है। इसमें दो तरीके का असेसमेंट हम लिखते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा पेशेंट हमें बता रहा है, पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग नॉशिया, वॉमिटिंग एंड एक्सेसिव स्वेटिंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा पेशेंट हमें कंप्लेंट कर रहा है वो सभी। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखेंगे जो हमने अपने पेशेंट के ऊपर ऑब्जर्व किया है। जैसे आई फाउंड दैट पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज था, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वो लिख दिया हमने, मेंशन कर दिया। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखेंगे रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फीवर एंड अ रैपिड रेस्पिरेटरी रेट। तो पेशेंट का जो है रिस्क है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होने की, क्योंकि पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद गोल हमारा रहेगा टू मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड वॉल्यूम। पेशेंट का हमें प्रॉपर फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करना है। फिर प्लानिंग में हम लिखेंगे असेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमें असेस करना है कि पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो रहा है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसे असेस करेंगे। तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में अगर हमने असेस कर लिया है तो उसे लिख देंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज असेस्ड, पेशेंट लुक्स डिहाइड्रेटेड। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम प्लान करेंगे रेस्पिरेटरी रेट शुड बी चेक। हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है, तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे रेस्पिरेटरी रेट चेक्ड 24 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग में हम लिखेंगे पेशेंट एनकरेज टू टेक फ्लूइड एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पर डे। पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में ले, कम से कम 2 से 3 लीटर पर डे ले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेशेंट इज़ एनकरेज्ड टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पर डे वाटर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइड टू द पेशेंट, एंड यहाँ पर हम लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन में हमें जो चीज़ें हमने अप्लाई कर दी हैं वो प्रोवाइडेड लिख देना है। इवेल्युएशन में हम लिख देंगे पेशेंट्स एडिक्वेट हाइड्रेशन इज मेंटेन्ड as evidenced by a adequate fluid intake and output and normal skin temperature। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया पूरा जो चीज़ हमने प्लान करके इम्प्लीमेंट की थी, वो हमने उसका यूरिन आउटपुट और स्किन टेम्परेचर फाइंड आउट करके देखा कि पेशेंट का जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन हो चुका है। तो आज के वीडियो में हमने रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर केयर प्लान डिस्कस किया है। यदि आप और एनसीपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स पर आप लोगों को केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे। और यदि आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन में, तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं। चार्जेस आपको पे करने होंगे। थैंक यू।